कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर सबसे पहले हाजिर हो जाती थी। पूरे घर पर रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वो कॉलेज में भी दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, फिर दिन में फैशन देखकर कोई भी उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे, पापा की पुरानी जान पहचान थी। और कविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी। कविता ने भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफी पढ़ा लिखा था और समझदार था। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही थी जैसे मायके में थी। कोई भी कार्य करते तो कविता की सलाह के बिना नहीं होता। सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर उसके घर में एक बेटे ने जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यार करता था। पोता पाकर ससुराल वाले फूले नहीं समाये। कविता कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना कितना प्यार करता है, चाहे जीवन में कैसा भी समय आए हो। मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, फिर भी वह उसे मायके ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरीके से ठीक नहीं। उसकी सर पर चोट लगने के कारण अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिन तो उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन करके ही पूछ लेते, अब कैसी हो। धीरे धीरे सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वाले की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब में मिलता, बहुत काम है, तुम भी हाथ नहीं बटा सकती।